देखिए, बीजेपी पार्टी की आप बात कर रहे हो ना कि आप कह रहे हो कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है वो बीजेपी पार्टी उसको देखती है कि कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। आप तो 30 वर्षों से बता रहे हो ना। आप तो सब्र कहते हैं कि सब्र करना पड़ता है। क्या ये सब्र लंबा ना चले फिर वो दे देंगे? यानी बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं। यानी हवा दे दी जाती है, वो उतर जाते हैं, वो प्रचार कर देते हैं और उसको टिकट मिलती भी नहीं, चेहरा बीजेपी दूसरा लेके आ जाती है। फिर लोग ये कह देते हैं ना, बीजेपी पार्टी को नहीं बोलते लोग कोई, ये कहते हैं जिस नुमाइंदे को हमने चुना ना 2019 के अंदर, दायित्व तो उनका बनता था, जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करवा दिया जाए। ये तो आप भी देखते हो ना लोगों की, आपके बाद भी इस प्रकार की बातें तो आती होगी ना। देखिए ऐसा है जी, जिस टाइम पार्टी हमें टिकट देगी और आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी भाइयों के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ से विधायक बनेंगे और पार्टी हमको अधिकार देगी काम करने का, तो हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे हल्के के लिए। और कोई समस्या कोई छोड़ेंगे नहीं, हर समस्या का निवारण करेंगे। चलिए, बहुत कहते हैं सत्ता की भूख, एक भूख होती है एक नेता को कि हाँ जो सत्ता मेरे हिस्से आ गई, मैं नेता बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, मैं किसी को पूछूंगा नहीं, ठीक है, मेरी मेरी रोटियां, मैं राजनीतिक रोटियां सेकता रहूँगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। राजनीतिक गलियारों की चर्चा करते करते फ़िलहाल हम जयदीप राणा के आवास पर पहुंचे हैं, क्योंकि अगर मैं राजनीति की बात की जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जो सत्ता की गलियारों के अंदर ये चर्चा करते आए हैं कि टिकट हमारे पास आ गई है। यानी मैं 2024 के विधानसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से KBN 24 की मुहिम ये हमने शुरू की है कि आखिर टिकट अर्थी कौन कराई थी विधानसभा से, क्योंकि 19 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, तब से लेके और अब तक वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो मेहनत कर रहा है, यानी धरातल पर मेहनत कर रहा है कि चलो 19 के अंदर टिकट नहीं मिली, 2024 के अंदर उसका जो भाग्य है वो भाग्य जमाएंगे और बीजेपी पार्टी उसको टिकट दे देगी। फिलहाल मेरे साथ हैं जयदीप राणा और राजपूत समाज के नेता भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको सादर प्रणाम। जयदीप राणा जी, अगर बात की जाए ना सत्ता की, कहते हैं सत्ता की भूख, एक भूख होती है एक नेता को कि हाँ जो सत्ता मेरे हिस्से आ गई, मैं नेता बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, मैं किसी को पूछूंगा नहीं, ठीक है, मेरी मेरी रोटियां, मैं राजनीतिक रोटियां सेकता रहूँगा। आपके दिल में क्या है ऐसा? देखिए, ये अपना अपना नज़रिया होता है, और मैं तो सत्ता को एक समाज सेवा का एक केंद्र मानता हूँ, क्योंकि हम 30 वर्षों से समाज के अंदर सेवा कर रहे हैं, विभिन्न संगठनों के अंदर सेवा कर रहे हैं, तो सत्ता भी एक सेवा करने का माध्यम है। और ये आपको वो मौका मिलता है जब आप सत्ता में आते हो कि आप बहुत सी चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हो, क्योंकि कुछ बातें आपके हाथ में आ जाती हैं, कुछ बातें कानून बनाने की आपके हाथ में आ जाती है, कुछ जो आपके मन में है, जो आपका एक्सपीरियंस है लंबे समय का कि समाज को किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो कुछ आपको मतलब सत्ता मिलने के बाद कुछ चीज़ों का अधिकार मिल जाता है कि आप समाज के लिए वो काम करें। तो सत्ता एक सेवा का माध्यम है। देखिए, जब चुनाव आ जाते हैं तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं तमाम नेताओं की बात करूँ, तमाम पार्टियों की मैं बात करता हूँ, वो लोग निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी हाँ मेरे को टिकट मिल जाएगी। जयदीप राणा के पास वो कौन सी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन कौन सी होगी कि जिससे वो टिकट आपके सीधे आ गए कि जयदीप राणा की ये टिकट है, आप चुनाव लड़ लीजिए बीजेपी से? देखिए रवि जी, ये पाइपलाइन तो कोई होती नहीं ऐसी कि भाई एकदम से कोई पाइपलाइन में टिकट आ जाती है। कहीं ना कहीं घूम फिर के तो आएगी ना जी। ये एक बहुत लंबा अरसा होता है आदमी का, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो आदमी की मेहनत और आदमी का एक्सपीरियंस वो काम आता है। और मैं 30 साल से यहाँ पर समाज सेवा के ग्राउंड में हूँ, विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने समाज की सेवा की और पार्टी की सेवा की है। पार्टी ने जब जब भी मेरी जिम्मेवारी कोई लगाई, पार्टी ने मेरे जिम्मे कोई काम सौंपा, चाहे वो मैं प्रभारी बनाया, चाहे मेरे को किसी विधानसभा की जिम्मेवारी दी चुनाव लड़वाने की, तो हमने बखूबी निभाई है। पार्टी के अंदर मैं प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष रहा और प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ किसान मोर्चे का, और जिले का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो जो पार्टी की जब जब उन्होंने मेरे को काम दिया, मैं उसकी उम्मीदों पे खरा उतरा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके अंदर हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है, क्योंकि ये कोई परिवारवाद की पार्टी है नहीं, ये कोई क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करती, जातिवाद में विश्वास नहीं करती। तो आपने देखा होगा कि पीछे जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सैनी जी, एक आम आदमी से, आम घर से चलकर आज वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है उनकी आंखें बड़ी तेज़ हैं, उनकी नज़रें बड़ी तेज़ हैं। वो जो पार्टी के लिए काम करता है और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है तो उनकी नज़रों से में चढ़ी जाता है। तो मैं बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, हमारा परिवार, हमारे पिताजी भी विभिन्न पदों पे रहे भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरे को लगता है कि पार्टी की नज़रों के अंदर अब की बार मैं आया हुआ हूँ। कैसा लगता है आपको, कौन सा चश्मा है उनके पास जो आपको देख लेंगे? देखिए, मैं आपको यही बात बताने जा रहा था कि भाई जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कैडर बेस पार्टी है और ये हर कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान रखती है भाई कोई कौन कार्यकर्ता किस लेवल के ऊपर कहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने तो लगभग 95 से मैं ग्राउंड के अंदर था। कॉलेज के बाद ही हमने राजनीति भी कॉलेज के अंदर ही बल्कि शुरू कर दी थी और कॉलेज के बाद भी हमने वो मुहिमें चलाई जो आज लगभग 25 साल 20 साल 30 साल के बाद हमने सुना कि भाई मोदी जी ने जिनका आह्वान किया, सफाई व्यवस्था लगा लो चाहे आप, कि हमने खुद अपने सिरों के ऊपर यहाँ पर हमारे कलायत क्षेत्र के अंदर जो हमारे जो डंप थे, जो कूड़े के, हमने सिरों के ऊपर उठाए हैं अपने और पौधारोपण के अभियान चलाए हमने। तो समाज के लिए भी और पार्टी ने भी ये चीज़ नज़र आती है हमेशा, जो आदमी काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उस पर हमेशा नज़र रखती है। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की आप बात कर रहे हो ना, कि आप कह रहे हो कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है वो बीजेपी पार्टी उसको देखती है कि कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। आप तो 30 वर्षों से बता रहे हो ना, आप तो सब्र कहते हैं कि सब्र करना पड़ता है। क्या ये सब्र लंबा ना चले फिर? देखिए, ऐसा है जी, वो कहते हैं ना भाई देर आए दुरुस्त आए। पार्टी की नज़र भी जब भी चढ़ गया कोई तो कोई ना कोई जिम्मेवारी पार्टी उसको देती है। तो अब आज हम विधानसभा का चुनाव, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, अब नज़दीक है बिल्कुल हमारे, और पार्टी को लग रहा है कि भाई हाँ भाई हमारा, क्योंकि मैं कलायत नगर है जो, मैं उसका निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ मैं, यहीं मेरी कर्मभूमि है कपिल मुनि की दरा के ऊपर। जब भी कलायत के अंदर टिकट दिया गया है, चाहे वो किसी पार्टी ने दिया, चाहे वो चौधरी माडू राम को दिया है, चाहे चौधरी भरत सिंह को दिया, चाहे चौधरी हमारे क्या नाम था उनका, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, तो कईयों को हमारे प्रॉपर कलायत से टिकट मिले, दिन आराम को दिया चाहे। तो कलायत नगर ऐसा है जी, लगभग 15,000 वोट यहाँ पर हैं और कलायत तो हमारे में से ही, हमारे गांव से ही, जिसका मैं 3 बार प्रधान भी रहा हूँ 360 गांव मुडाड का, तो हमारे ही निकला हुआ बाता है, राजौंद है। तो हमारे जो कलायत का अगर पार्टी टिकट देती है और मेरे को टिकट देती है तो लगभग 30,000 की लीड से हम लोग यहाँ से चलते हैं जी, क्योंकि हमारे को इतना बड़ा यहाँ से जन समर्थन मिलता है कि क्योंकि हमारे निकले हुए गांव में बड़े गांव हैं, तो हमारे जितने भी गांव हैं बराबर के बड़े गांव, चाहे वो कमालपुर हो चाहे वो पिंजूपुरा हो, तो उनका हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है सभी गाँवों का। बाड़ू है, मटोर है, तो कलायत का आदमी, जब कलायत के आदमी को टिकट दिया गया है और वो लगभग वो लीड 25-30 हज़ार की भी टूटती नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को सशक्त उम्मीदवार कलायत से भारतीय जनता पार्टी का मानता हूँ। कलायत विधानसभा बहुल्य जाट है यहाँ, अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर जो चर्चा की बात करूँ मैं, वो तमाम ऐसे नेता हैं, मैं कलायत विधानसभा की बात करूँ तो वो चर्चा में, वो कैडल में है कि हाँ टिकट इन लोगों के पास आ सकती है। अगर बीजेपी ने दूसरा कार्ड खेल लिया फिर? देखिए, ऐसा है जी, मैं वैसे तो जातीय कार्ड की बात, जी, वैसे मैं जाति के अंदर कोई विश्वास नहीं रखता। मैं छत्ती बिरादरी के को साथ लेकर चलने, जाति है, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो जातीय राजनीति है नहीं, वो आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन मैं तो खुद का अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं छत्ती बिरादरी को मानने वाला आदमी हूँ। और रही जाति की बात, अब अनाज मंडी के अंदर छत्ती बिरादरी के हमारे व्यापारी भाई है, हल्के के सभी गाँव का वहाँ पर व्यापारी भाई बैठे हैं, तो उन्हीं भाइयों ने मेरे को 4 बार अनाज मंडी का प्रधान बनाया, क्योंकि उन्होंने देखा मेरा रिकॉर्ड, देखा मेरा ACR, देखा भैया 25-30 साल से भाई साफ़ सुथरा पाक दामन है, तो मेरे को 4 बार पूरी अनाज मंडी हल्के के लोग हमारे सारे व्यापारी भाई बैठे हैं, उन्होंने बनाया। 5 साल में यहाँ पर नगर पालिका का प्रधान रहा, तो पार्टी को सब पता होता है कि कौन आदमी के अंदर कितना वजन है, तो पार्टी की नज़रें हैं बिल्कुल। प्रधान जी देखिए, लोगों के बीच में, लोगों की बात करूँ, जिस प्रकार से चुनाव आते हैं लोग एक चर्चा करने लग जाते हैं कि जैसे मैं कांग्रेस की बात करूँ या बीजेपी की, जो पार्टियाँ दूसरी हैं, वो कह देते हैं कि हाँ मैं जयदीप राणा को टिकट दे दूंगा, मैं उनको टिकट दे दूंगा, मैं उनको दे देंगे, यानी बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, यानी हवा दे दी जाती है, वो उतर जाते हैं, वो प्रचार कर देते हैं और उसको टिकट मिलती भी नहीं, चेहरा बीजेपी दूसरा लेके आ जाती है फिर। देखिए रवि जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति कभी नहीं रही, ना तो वो कभी किसी को ये कहती है कि भाई, इसके अंदर प्रचार खूब किया ना, बिल्कुल किया। देखिए मैं वही कहने जा रहा था
कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्र प्रथम को लेकर की भावना को लेकर चलता है और वो हमेशा ग्राउंड के अंदर रहता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे ना हो। हमारे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, पूरे 24/7 चलते हैं जी। तो हम लोग शुरू से लगे हुए हैं और अब तो कुदरत की आपको पता ही है कि जल्दी ही चुनाव है हमारा, तो अब तो हम और भी सक्रिय रूप से लग रहे हैं और बड़ा भारी हमको प्यार मिल रहा है लोगों का। तो पार्टी की हर चीज़ पर नज़रें हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी ने अपना काम करना है, शीर्ष नेतृत्व को सोचना है। आपकी ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ ना, सोशल मीडिया फ़ोटो भी आती है बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसको मानूँ माँ का आपका? अब देखिए जी, आका तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम तो अपने पार्टी को सभी अपनी माँ के रूप में मानते हैं। मैं पार्टी के अंदर जिसमें काम कर रहे हैं हम लोग, तो आका कोई नहीं होता जी, आका तो परमात्मा ही होता है, ऊपर वाला। सीढ़ी तो होती है ना, सीढ़ी तो होती है जिससे हम चढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सीढ़ी तो रवि जी भारतीय जनता पार्टी है हमारी, और इसमें पार्टी के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं और ये पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए हम लगभग सभी नेताओं, केंद्रीय नेताओं के पास भी आते जाते हैं। हम सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब जी हैं, मेरे बड़े मधुर संबंध हैं उनके साथ। आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री जी हैं ठाकुर राजनाथ सिंह जी, उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर, हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो मार्गदर्शन तो हमें मिलता ही रहता है, सभी हमारे जो जितने भी बड़े नेता हैं सबका। 13 अगस्त 2016 को कलायत अनाज मंडी के अंदर विकास उत्सव रैली हुई थी, मुख्यमंत्री आए थे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है जी। काफ़ी सौगात दी गई थी यहाँ कलायत विधानसभा को कि हाँ काम हो गए। नहीं, कलायत की बात करूँ तो मैं फ़िलहाल अभी आपने काम देखे, पूरे हो गए काम, वो ठीक ठाक चल रहे हैं ना अभी? देखिए ऐसा है जी, जो आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो एक काल रहा 10 साल का, 9.5 साल का, इसके अंदर कलायत का अद्भुत विकास हुआ है और कलायत का इतना विकास कभी किसी सरकारों ने नहीं किया था। और कलायत को मतलब जो विलायत बनाने की मुहिम है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही ने पूरी की है। प्रॉपर कलायत में देखिएगा ना, काफ़ी काम ऐसे हैं अधूरे हैं अब भी वो, क्योंकि 2016 के बाद देखेगा अभी 24 आ गई है, तो आप खुद ही देखिएगा ना कि अभी काम पूरे भी नहीं हुए, क्योंकि आपके कलायत में है, आप तो समाज सेवा भी करते हो ना साथ साथ। देखिए रवि जी ऐसा है, पूरे काम तो कभी होते ही नहीं है, क्योंकि काम तो ये तो एक प्रक्रिया ऐसी है विकास की, चलती रहती है। तो काम बहुत हो भी चुके हैं और बहुत करने भी है। प्रोजेक्ट तो अभी भी ऐसे ऐसे पड़े ना राणा जी। वो पार्क की बात कर लीजिए, समुदाय केंद्र है 11 वार्ड का, उसका देख लीजिए आप। देखिए ऐसा है जी रवि जी, जो कई बार काम शुरू हो जाते हैं और काम का रीएस्टिमेट भी कराने की ज़रूरत पड़ती है और कई बार ब्यूरोक्रेटिकली भी कोई दिक्कतें आ जाती हैं। जिम्मेवारी किसकी बनती है राणा जी उसके बाद? देखिए सरकार की ही बनती है और समाज के लिए जो भी काम है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। समाज को हर प्रकार की सुरक्षा देना, समाज के अंदर विकास करवाना। तो आज भी कलायत के अंदर आप चाहे किसी नागरिक से जाकर पूछो, अद्भुत विकास हुआ है और जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं हम उनको पूरा करवाएंगे, सरकार के अंदर ही पूरा करवाएंगे। हमारी सरकार फिर दोबारा बनने जा रही है नायब जी की, हमारे मुख्यमंत्री दोबारा फिर माननीय नायब सिंह सैनी बनने जा रहे हैं। कलायत के अंदर अद्भुत विकास होगा, जितना विकास पहले हुआ है उससे कहीं ज़्यादा विकास और भी होगा। लोग ये कह देते हैं ना, बीजेपी पार्टी को नहीं बोलते लोग, कोई ये कहते हैं जिस नुमाइंदे को हमने चुना ना 2019 के अंदर, दायित्व तो उनका बनता था जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करवा दिया जाए। ये तो आप भी देखते हो ना लोगों की, आपके बाद भी इस प्रकार की बातें तो आती होगी ना। देखिए रवि जी ऐसा है, जो हमारे चाहे कोई भी विधायक बनते हैं तो ये तो जो अब है उस विधायक की हाँ, बात मैं भी वही बात कर रहा हूँ। हमारे जो विधायक बनते हैं सबकी काम करने की अपनी शैली होती है और कोई भी आदमी अगर चाहे विधायक बने चाहे सांसद बने तो सबकी अलग अलग अपनी काम करने की शैली होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई खामी रह जाती है तो वो भी रह ही जाती है, क्योंकि हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है। तो हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं, मैं जितने भी काम हमारे पेंडिंग हैं हम उनको भी करेंगे और जो विकास और जो हमारी समस्याएं हैं हल्के की उनके ऊपर पूरा ध्यान देकर हम पूरा विकास की और हम अपनी सरकार में लेकर जाएंगे कलायत हल्के को। कलायत से विधायक हैं वो बीजेपी पार्टी में पहले हैं या फिर आप पहले हो? देखिए ऐसा है जी, पहले और पीछे का तो यहाँ कोई दौर होता नहीं। जुड़ने की बात हो जाती है ना, जुड़ने के कि कौन किस समय जुड़ा। देखिए ऐसा है जी, हम तो वो बताएंगे वो कि कब जुड़े कर नहीं जुड़े, हमारे जिनकी बात कर रहे हो आप। मैं तो ये बता सकता हूँ कि हमारे जो पिताजी हैं कैप्टन राजकुमार जी, वो विभिन्न पदों पर आज नहीं, आज से 20-30 साल पहले विभिन्न पदों पर रहे और पार्टी के अंदर उनका पहचान उनकी भी, यहाँ लोकसभा के प्रभारी रहे।
तो हम तो हमारा परिवार है जो पहले से ही है, तो हम उनके बारे में वो बताएंगे, मैं उनके बारे में नहीं जानता कब से। फिलहाल चलो आप कह रहे हो कि विकास हो गया, चलो लोग भी कहते हैं कलायत के विकास हो गया, कमियां क्या खलती हैं फिलहाल अभी कलायत के अंदर भी? इस प्रकार से जो ये दिखते हैं, काफ़ी दिक्कत भी आती हैं, लोगों को भी आ रही हैं। आप भी लोगों के बीच गए हो, गाँव भी गए और कलायत इलाके के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुख्य पर समस्या कौन सी रहती है अब? देखिए, समस्याएं तो अभी बहुत बाकी हैं। जैसे पीने के पानी की समस्याएं हैं हमारे गांव के अंदर बहुत, और निकासी की समस्याएं हैं बहुत हमारे गांव के अंदर देखता हूं मैं। और जो हमारे जो मुख्य डिमांड है हमारी कलायत के लोगों की कि भाई यहाँ पर एक बॉयज़ कॉलेज को एजुकेशन का कॉलेज नहीं है अभी तक यहाँ पर, उसको लेकर अनाज मंडी है जो हमारी वो बहुत छोटी पड़ गई है, एक बड़ी अनाज मंडी को लेकर। तो हमारे एजेंडे के अंदर सारी चीज़ें हैं जो जो काम कलायत में होने लायक है और जिनकी ज़रूरत है उनके ऊपर पूरा हमारा ध्यान है, और हम सरकार के सामने उसको रख भी रहे हैं। टिकट मिलने के बाद, विधायक बनने के बाद क्या? देखिए, ऐसा है जी, जिस टाइम पार्टी हमें टिकट देगी और आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी भाइयों के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ से विधायक बनेंगे और पार्टी हमको अधिकार देगी काम करने का, तो हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे हल्के के लिए, और कोई समस्या कोई छोड़ेंगे नहीं, हर समस्या का निवारण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए, मेरे साथ जयदीप राणा थे और मैं कलायत की सियासत की बात लगातार करता हूँ कि KBN 24 की मुहिम भी है कि टिकटार्थी कौन है। लगातार हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी बात करें या तमाम पार्टियों की बात करें, उनके जो टिकटार्थी है ना, उनकी लगातार हम चर्चा करते हैं कि वो चेहरा आपके बीच लेके आए जो टिकट का दावा करते हैं कि हाँ टिकट हमारी है। फिलहाल मेरे साथ इसी चर्चा के अंदर जिस प्रकार से हमारी एक जो अभियान है या मुहिम की बात करूं मैं कि कलायत विधानसभा के अंदर टिकटार्थी कौन, बीजेपी से मेरे साथ जयदीप राणा थे। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया। और एक बार फिर कमेंट जरूर करके बताइएगा जो बातचीत हुई है सही है, और आपके जो कमेंट है, जो समस्याएं हैं, वो भी साथ साथ हमारे से जो कमेंट के माध्यम से शेयर करेगा।